आज हम गुड टच और बैड टच के विषय में बात करेंगे। क्या होता है ये गुड टच, क्या होता है बैड टच। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसके सबसे पहले गुरु के रूप में माँ के दर्शन होते हैं। माँ का जो टच है वो गुड टच है। आपको एहसास होना चाहिए कि जिस टच से आपको हैप्पी, खुशी महसूस होती है वो गुड टच है। जिस टच से आपको असहज महसूस होता है, आपको बुरा लगता है, आपको बेकार लगने लगता है, इस तरह का टच बैड टच है। देखिए, जैसे आप किसी अजनबी व्यक्ति के बहकावे में आ जाएं, जो आपको चॉकलेट दे दे, कुछ खाने पीने की चीज़ दे दें, धीरे धीरे वो आपसे मित्रता बढ़ाए, करीबी बढ़ाए, आपसे करीबी बने आपके, और धीरे धीरे वो कुछ ऐसे प्राइवेट पार्ट्स की ओर छूने का प्रयास करे, कुछ ऐसी जगहों में आपको छूने का प्रयास करे जिससे आपको असहज महसूस हो, तो इस बात को फौरन अपने मम्मी पापा या अपने शिक्षक शिक्षिकाओं या अपने किसी करीबी दोस्त को ज़रूर बता दें। ये कैसे होता है, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूँ कि एक छात्रा इस तरह से बैड टच से प्रभावित थी। बहुत ज़्यादा बैड टच उसको परेशान कर रहा था, एक दूर के रिश्तेदार के रूप में। दूर के रिश्तेदार के रूप में वो रिश्तेदार जब भी उसके घर आता था, छात्रा असहज हो जाती थी, लोगों से बोलना उसका बंद हो जाता था, उसका भोजन कम हो जाता था, अकेली रहने लगी थी और अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। उसका जीवन, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, सब कुछ उसका जीवन नरक सा हो जाता है। छात्रा विद्यालय आती है और सारे बच्चों की छुट्टी होने के बाद भी वो स्कूल के कक्ष में ही बैठी रह जाती है। उसकी इच्छा अपने घर जाने की बिल्कुल भी नहीं होती। जब शिक्षक उसके पास पहुंचते हैं कि बेटा छुट्टी हो गई है, अब आपके घर जाने का समय हो गया है, तो वह छात्रा धीरे से खड़ी होती है और थोड़ा कुछ सोचने के बाद फिर से अपनी जगह में आकर बैठ जाती है। और वो शिक्षकों के बार बार पूछने पर भी कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, स्वास्थ्य खराब है, कुछ नहीं बताती। अपने मम्मी पापा को तो वैसे भी वो कुछ नहीं बताती, क्योंकि मम्मी पापा से उसको झिझक है, उसको डर है ना। तो फिर वो अपने एक जो शिक्षिका जिससे वो निडर होकर बात कर सकती है, उसे बहुत झिझक के साथ बताती हैं कि मेरा एक दूर का रिश्तेदार आया हुआ है और वो मुझे इस तरह की छेड़छाड़ करता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मेरे लिए असहज है, मेरे प्राइवेट पार्ट्स को छूने का प्रयास करता है और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मैडम, इसलिए मैं अपने घर नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे अपने घर ले जाइए। तब मैडम इस बात पर एक्शन लेती हैं और वे सभी टीचर्स के साथ उसके घर तक पहुंचते हैं और उसके मम्मी पापा को ये बात बताते हैं और उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले करा दिया जाता है। तो देखिए, एक छोटी सी गलती, यदि आप उनका विरोध नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे पहले आपको छूने का प्रयास करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आपके साथ गंदा व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आपको ये कोशिश करना है कि कभी आपके साथ इस तरह की कोई बात होती है, इस तरह का कोई व्यवहार होता है, उसे आपको समझना है। यदि किसी का छूना आपको असहज लगता है तो उसे आपको समझना है। यदि कोई व्यक्ति आपको नीचे के हिस्सों में, सामने के हिस्सों में कहीं छूने का प्रयास कर रहा है, गलत तरीके से छूने का प्रयास कर रहा है, तो उसका आपको तुरंत विरोध करना है, चाहे वो आपका कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि वो किस तरह से विरोध नहीं कर पाई थी, माँ बाप को बता नहीं पाई थी और एक अजनबी व्यक्ति को उसने ये बात बताई और उस अजनबी व्यक्ति ने उसे इतनी हिम्मत दी, उस लड़की को इतनी हिम्मत दी कि वो आकर अपने पूरे परिवार के सामने उस गलत व्यक्ति का विरोध करती है और उसे अपने घर से हमेशा के लिए निकाल देती है। तो हमें हिम्मत रखना है, कोई कितना भी करीबी व्यक्ति क्यों ना हो, हमें हिम्मत रखना है और इन समस्याओं से लड़ना है। तो आप तैयार हैं इन समस्याओं से लड़ने के लिए? धन्यवाद।